नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के शिक्षा जगत में हुए एक बहुत बड़े और जरूरी बदलाव की। ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसने 34 साल पुरानी एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने का बीड़ा उठाया है। पूरे 34 साल, जी हाँ, 34 सालों तक भारत का एजुकेशन सिस्टम 1986 में बने एक फ्रेमवर्क पर चल रहा था। जरा सोचिए, ये वो वक्त था जब इंटरनेट, स्मार्टफोन ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े सिस्टम को, जो करोड़ों स्टूडेंट्स से जुड़ा है, उसे पूरी तरह से बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये पॉलिसी कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि ये प्री स्कूल से लेकर कॉलेज तक सीखने की पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से सोचने की एक कोशिश है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। पिछली बड़ी पॉलिसी 1986 में आई थी। वो एक अलग ही दौर था, जब दुनिया आज के मुकाबले बहुत अलग थी। तो ये जो 2020 की पॉलिसी है, ये सीधे सीधे 1986 वाली पॉलिसी को रिप्लेस करती है। ये एक जेनरेशनल शिफ्ट है, जिसे 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन सी पुरानी समस्याएं थीं जिन्हें ये नई नीति हल करना चाहती है। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर, जो शायद सबसे आसानी से नजर भी आता है, और वो है स्कूलिंग का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया है। आइए देखते हैं कैसे। वो जो पुराना 10+2 का स्ट्रक्चर था, जिसे हम सब जानते हैं, वो अब हो गया है खत्म। उसके जगह आया है एक नया 5+3+3+4 डिजाइन। इसे बच्चों के दिमाग के विकास के अलग-अलग चरणों के हिसाब से बनाया गया है। तो इस नए स्ट्रक्चर को 4 हिस्सों में बांटा गया है, और कमाल की बात यह है कि हर स्टेज का फोकस अलग है। शुरुआत होती है खेल-खेल में सीखने से, और फिर धीरे-धीरे बच्चों को अलग-अलग सब्जेक्ट से मिलवाया जाता है, ताकि वो अपनी पसंद के फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकें। और हाँ, इसमें एक चीज पर खास जोर दिया गया है, ECCE। ये पहली बार है जब 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों की देखभाल और पढ़ाई को फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा माना गया है, क्योंकि अब सब मानते हैं कि दिमाग का सबसे ज्यादा विकास इसी उम्र में होता है, और यही मजबूत नींव रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो सिर्फ ढांचा ही नहीं बदला है, बल्कि बच्चे क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे, उस सोच को भी बदला गया है। मतलब फोकस अब रट्टा मारने से हटकर प्रैक्टिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर है। क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग और दूसरे वोकेशनल स्किल्स सिखाने की बात है, यानी सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना, बल्कि एक कंप्लीट इंसान बनाना है। अब देखिए, जब पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदलेगा, तो जाहिर है उसे जांचने का यानी असेसमेंट का तरीका भी बदलना पड़ेगा, और इस नीति में इस पर भी नए सिरे से सोचा गया है। तो अब वो साल के आखिर में होने वाले एक टेंशन भरे फाइनल एग्जाम वाला सिस्टम नहीं होगा। इसकी जगह 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात की गई है, जहां बच्चे का मूल्यांकन सिर्फ टीचर ही नहीं, बल्कि उसके दोस्त और वो खुद भी करेगा। मतलब एक लगातार चलने वाली प्रोसेस होगी। अब इस नए असेसमेंट सिस्टम को पूरे देश में एक जैसा बनाने के लिए एक नई नेशनल बॉडी बनाई जाएगी, जिसका नाम है परख। इसका काम होगा सभी स्कूल बोर्ड्स के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करना, ताकि मूल्यांकन का तरीका हर जगह एक जैसा हो। इस पॉलिसी का एक बहुत ही एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी टारगेट भी है, और वो टारगेट है साल 2030 तक स्कूल एजुकेशन में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हासिल करना। आसान भाषा में कहें तो ये सुनिश्चित करना कि उस उम्र का हर बच्चा स्कूल में हो, कोई भी छूटे नहीं। लेकिन कहानी सिर्फ स्कूल पर खत्म नहीं होती। NEP 2020 का विजन तो हायर एजुकेशन तक जाता है और भविष्य के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अब वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की मोटी मोटी दीवारें नहीं रहेंगी। कोई चाहे तो फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकता है, या केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक। चॉइस अब स्टूडेंट्स के पास होगी। हायर एजुकेशन में भी बड़े रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने 1 साल पढ़कर कॉलेज छोड़ दिया, तो उसकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। उसके क्रेडिट एक डिजिटल बैंक में जमा हो जाएंगे, और वो बाद में कहीं और से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। तो देखिए, कागज पर तो ये पॉलिसी एक क्रांति जैसी लगती है, एक शानदार रोड मैप। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भारत जैसे विशाल देश में इसे हर एक क्लासरूम तक असलियत में कैसे पहुंचाया जाएगा। टीचर्स की ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं।
असली परीक्षा अब इसे जमीन पर उतारने की है।